जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो याद रखना है कि मानव समाज जो विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, तो अर्थव्यवस्था पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक यानी खाद्य को इकट्ठा करना, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखना है हड़प्पा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। और याद रखना है हड़प्पा नामक जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह किस नदी पर है, तो यह रावी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या था, तो वह था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु जो सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है आपको। तो सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्योंकि गैर आर्य इसे क्यों कहा जाता था? तो आर्यों की जो आर्य लोग की जो सभ्यता थी जिसे वैदिक सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं वो कैसी सभ्यता थी, तो वह ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृदभांड है, यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, याद रखना है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल जो मृदभांड है यानी मिट्टी के बर्तन वह किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित है। तो आर्यों से संबंधित क्या हो गया, तो धूसर याद रखना है, और चित्रित धूसर मृदभांड ये आर्य सभ्यता से संबंधित है। जबकि काले रंग की आकृति के जो मृदभांड है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जिसे आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन डी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो यह भी याद रखना है, यह जो लिपि था वो कैसा था, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे।
लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, इस बात को आपको नोट डाउन करके रखना है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का क्या था दोस्तों, तो अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है, तो क्या पाई गई है, तो मोहरे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर क्या करता है, तो प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें जो ए जोड़ा है यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एम रफीक मुगल ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। जबकि बी इसमें जो कह रहा है ई जे एच मैके ने क्या कहा है, सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। मार्टिमन व्हीलर ने क्या कहा है, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ था, यह भी सही है। अमलानंद घोष ने क्या कहा था, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ई जे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, यानी सुमेर कहाँ पर है, मेसोपोटामिया में, से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी एच गार्डन तथा मार्टिमन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वह पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है, एवं फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो याद रखना है, ये जो है स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस और जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल, वो क्या मानते हैं, स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ था वो रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो याद रखना है हड़प्पा का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा यह किया गया था। तो ए का तो तीसरा होगा, ए का तीसरा किसमें है, तो एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। फिर अब देख लेते हैं हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था बीबी लाल के द्वारा, कब, 1950 से 1952 में। फिर है तक्षशिला का खोज किसने किया था, तो यह किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, कब, 1913 से 1934। और कौशाम्बी का खोज कब किया गया था, तो एनजी मजूमदार के द्वारा कब किया गया था, तो 1936 से 1937। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, जो कि किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन सी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1923 से 24 तथा 24 से 25 में। हस्तिनापुर की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, तो बीबी लाल के द्वारा 1950 से 52। तक्षशिला का जॉन मार्शल 1913 से 1934 और कौशाम्बी का एनजी मजूमदार 1936 से 1937। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं।
ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो याद रखना है कहाँ से, तो राजस्थान की जावर की खान तथा अजमेर की खानों से क्या करते थे, चांदी प्राप्त करते थे हड़प्पा निवासी। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसमें जो उपयोग हुआ था वह किस रंग का हुआ था, तो लाल रंग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो जो थी श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृद भांड की तथा दूसरे चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो यह माना जाता है पूर्व आर्य से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थल से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। वह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गाय का। यह आईएसपीडी 2001 में पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, याद रखना है। मोहरों पर और टेराकोटा यानी आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है। इसमें गाय का चित्रण हमें नहीं देखने को मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व किस काल में दिया गया था, तो वैदिक काल में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो याद रखना है सोहगौड़ा जो है वह एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौड़ा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख कहां से मिले हैं, तो सोहगौड़ा। यहाँ अन्य गार होने का विवरण मिलता है। चान्होद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चान्होद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर कहाँ है, याद रखना है। कभी कभी यह भी सवाल पूछता है कि देसलपुर किस राज्य में है भारत के, तो गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोथल प्राचीन स्थल है और पुरातत्विक खोज किसने किया। फिर है कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो लोथल जो था वो क्या था, तो यह एक गोदीबाड़ा था। कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिला है हमको, पुरातत्विक खोज, तो यहाँ से हमको मिला है जूते हुए खेत का साक्ष्य। धौलावीरा से हमको क्या मिला है, तो धौलावीरा से हमको मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। और बनावली से हमको क्या मिला है, तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा क्या 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। तो 2143 किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन बी में। तो प्रसंगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, याद रखना है, स्थित कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो यह खोज की गई थी कालीबंगन में। कहां पर है, तो यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है कालीबंगा में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, लोथल, ठीक है, और कालीबंगन। तो हड़प्पा से समाधान मिला है 837, लोथल से क्या मिला है, तो ये गोदी मिला। कालीबंगन से क्या मिला, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। और मोहनजोदड़ो से मिला नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मिली है यहाँ से, नर्तकी की मूर्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो ए का हो जाएगा 1,
बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस में? तो यह है ऑप्शन डी में। तो हड़प्पा से मिला है समाधान 837, लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, कालीबंगन से मिला जुता हुआ खेत का साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से मिला नर्तकी की मूर्ति। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है किस नदी के किनारे? फिर है नागा अर्जुना कुंड और पैठन। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर जो है वह कहाँ पर है? तो यह गंगा नदी के तट पर है। नागा अर्जुन कोंडा कहाँ पर है? तो याद रखना है कि नागा अर्जुन कोंडा जो है यह कृष्णा नदी के तट पर है। और पैठन कहाँ पर है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन बी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिना गंगा नदी के तट पर, नागा अर्जुना कोंडा जो है कृष्णा नदी के तट पर तथा पैठन जो है गोदावरी नदी से संबंधित क्या है? स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर वह अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन ए में। फिर हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। कालीबंगा पूछे तो किस में है? तो यह कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। फिर सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 33 मीटर। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो यह पाया गया था, अभी हम लोगों ने देखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे अच्छे से हाईलाइट आपको कर लेना है कि नाव के चित्र और मॉडल कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। यूपी पीछे 2022 में ये पूछा गया सवाल है, ये लेटेस्ट सवाल है। तो मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह स्टेटमेंट सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यह स्टेटमेंट गलत है। लोहे से लोग कब परिचित हुए थे? तो वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की इसी तरीके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यह बिल्कुल सही है। और क्या सही है इसमें? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगन से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन क्या हैं दोस्तों? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में, यह बिल्कुल सही है। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, यह भी सही है। कालीबंगन जो है हरियाणा में नहीं है, याद कीजिए क्या था? तो यह था राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी जो है इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन की खोज इटली के लुइगी पियो तेस्सीटोरी ने की। याद रखना है, कालीबंगन का खोज किसने किया था? तो इटली के लुइगी पियो तेस्सीटोरी ने की। जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। याद रखना आपसे, याद रखना आपको कि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान इसको किसने दिया था? तो अमलानंद घोष ने। अन्य तीनों विकल्प जो है बिल्कुल सही हैं। फिर है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कालीबंगन कहाँ पर है? तो कालीबंगन जो है यह राजस्थान में है। याद रखना है। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में। और हुलास कहाँ है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कालीबंगन राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। बनावली जो है हरियाणा में, यह भी सही है। और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में, यह सही है। राखी गढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? तो यह है हरियाणा में। याद रखना है, राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्थित है। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अन्य युग्म जो है बिल्कुल सही है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है हड़प्पाई स्थल है और दूसरी तरफ स्थिति है। तो मांडा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। दायमाबाद कहाँ पर है? तो दायमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन सी में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है हड़प्पा पुरा स्थल और दूसरी तरफ है भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र। बालू कहाँ पर है? मांडा कहाँ है? तो मांडा भी हम लोगों ने देखा था, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। हुलास कहाँ पर है? तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। अगर ये दो ऑप्शन, ये बालू और पाडरी भी अगर आपको नहीं भी आता है, तो इन दोनों को मैच करा कर देखिए किस ऑप्शन में है। तो बी का तो दूसरा होना चाहिए। बी का दूसरा किस में है? बी का दूसरा दो ऑप्शन में है। एक ऑप्शन डी ए में है और एक ऑप्शन डी में है। फिर हुलास देखते हैं, हुलास किस में है? तो हुलास उत्तर प्रदेश 1 में है। तो यानी डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 किस में है? तो डी का 1 इसी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा? बालू जो है कहाँ पर है? तो यह है हरियाणा में। और पाडरी कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना है वहाँ पर भी। तो बालू जो है पूरा हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ पर है? हरियाणा में। मांडा जो है जम्मू एवं कश्मीर में है। पाडरी कहाँ पर है? गुजरात में। और हुलास कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है हुलास। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? याद रखना है कौन सा सिंध में अवस्थित है। हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, मोहनजोदड़ो और चान्होदरो, ये जो है सिंध में अवस्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चान्होदरो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुतकोटजा जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चान्होदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो यह किया था किसने? तो J.H. पैंके ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चान्होदरो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहां उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा नामक जो स्थान है वो अब जो है पाकिस्तान में है। याद रखना है। कालीबंगन कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। याद रखना है। लोथल कहाँ पर है? यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। और यह कहाँ पर है? आलमगीरपुर। तो यह है यूपी में। तो हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। याद रखना है कहाँ पर? तो साहिवाल जिले में।
यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहां पर है, तो यह सौराष्ट्र में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दधेड़ी, एक परवर्ती हड़प्पाई कूड़ा स्थल है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है पंजाब राज्य में स्थित है दधेड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दधेड़ी जो है यानी कोटला दधेड़ी, इसको अन्य नामों से जाना जाता है, कोटला दधेड़ी एक परवर्ती हड़प्पाई कूड़ा स्थल है। याद रखना है कि हड़प्पा से पूर्व का यह कूड़ा स्थल है कौन सा, दधेड़ी, जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो याद रखना है लोथल जो है वह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां पर है, तो यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक कूड़ा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर तरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है लोथल वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी पतन नगर है यहाँ पर, यानी डॉकयार्ड यहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो यह है लोथल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पकी ईंटों से बनी इमारत इसकी विशेषता है, सही है, ठीक है। पूजा स्थल, कला और वास्तुकला ये सब है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पकी ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ज्ञातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। याद रखना है पूजा स्थल का जो है यहाँ पर स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलता है, ध्यान में रखना है आपको। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प क्या हो जाएगा, ई सही है। यानी इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा केवल सही होगा, तो पकी ईंटों से बनी इमारत सही है, और कला एवं वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह है। नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है, तो यह मिला है कहां से, तो बनावली से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्रा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो भारत में जो है हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल जो है, इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये सवाल है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी। तो पूछ सकता है आपसे कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह है राखी गढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेड़ीवाला जो कि पाकिस्तान में है, तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा जो कि भारत में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन कूड़ा स्थल कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो यह राखी गढ़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर नहीं था, यह था सिंधु पर भी था हड़प्पा सभ्यता का स्थल, चेनाब नदी पर भी था और झेलम नदी पर भी था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में,
यज्ञ प्रणाली में। तो इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसमें से एक से अधिक आंसर है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों के से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यह पूजा करते थे पशुपति की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। तो याद रखना है कि योगी की आकृति से बना हुआ मोहर हमें कहाँ से मिला है? तो यह मिला है हमें मोहनजोदड़ो नामक हड़प्पाई स्थल से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एवं वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी याद रखना है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे चार्ल्स मैसन। कब दिया था इन्होंने? तो 1826 ईस्वी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे कौन है? तो वे हैं राखलदास बनर्जी और राय दयाराम साहनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, सही है। लोथल की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो एस आर राव के द्वारा किया गया था। सुरकोटदा की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा का जो खोज है वह किनके द्वारा किया गया था? तो यह जो है बीके थापर के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था? आरसी बिष्ट। याद रखना है किनके द्वारा किया गया था? तो RS बिष्ट के द्वारा धौलावीरा नामक स्थल का खोज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव और तथा सुटकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापर ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। अतः राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? तो वह था A कनिंघम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? याद रखना है VA स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, जबकि RD बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, KN दीक्षित और MS वध जो थे वो उत्खनन से संबंधित रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। वर्ष 1926 से 27 तथा 1933 से 34 तक में माधोस रूप वत्स यानी M वत्स इनको कहा जाता है, हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे, कौन कौन थे? तो KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि यह क्या थे? तो ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? इस क्वेश्चन में भी जो है एक से अधिक आंसर है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, कहां कहां से हमें कुएं के साक्ष्य मिले घरों में? तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार, ये 2020 के संस्करण का इसमें बताया गया,
सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की भी व्यवस्था थी। राम शरण वर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास की पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगन के प्राय सभी घरों में क्या थे, तो कुएं थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो है स्टार लगा हुआ है, क्योंकि राम शरण शर्मा जो कि प्राचीन भारत के इतिहास जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो उन्होंने बताया कि कालीबंगन के प्रत्येक घर से हमें कुएं के साक्ष्य मिले। जबकि जयनारायण पांडे की जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, उसमें बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थल से हमें जो है कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ये विरोधाभास से ये क्वेश्चन है, इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो याद रखना है सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले तो नगर संस्कृति आया था। तो सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, उसके बाद क्या आया था, लोहे का हल, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तो सोने के सिक्के। राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्हुद्रो, कालीबंगन, लोथल, सुडकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है, याद रखना है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में है। ये डेट याद रखना है, कब अस्तित्व में आया था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों यानी हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। कब जारी किया था, तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सभी के सभी जो हैं दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जिसे आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला धातु था वह था तांबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो यह मिला है हमको लोथल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है, भगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखना है, लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि चांदी भी मिल चुका है, स्वर्ण भी मिल चुका है और चांदी भी यहाँ से तांबा भी मिल चुका है यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का जो प्रारंभ है वो उत्तर वैदिक काल, याद रखना है, कब, लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह कौन सा है, तो यह है बनावली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही है ये। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट जो है, माफ कीजिएगा, यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी उनको थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ 3 मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं।
कारण इसका है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है वो कथन का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यह भी सवाल पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। तो यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तथा हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। याद रखना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो यह मिला है हमें धौलावीरा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। प्रथम कौन सा है? तो हम लोगों ने देखा था क्या था, प्रथम राखीगढ़ी था। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। कौन? धौलावीरा। यहां से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड यानी रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वह कौन सा है? तो वह है धौलावीरा। धौलावीरा जो हड़प्पाई स्थल है वह किसमें भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में विभक्त है। और यह जो है VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो धौलावीरा नगर को 3 भागों कौन कौन सा, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सा है? तो वह है धौलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो वह कौन सा था? तो वह था धौलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये IAS प्री 2021 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। तो धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह मिला है कहाँ से? तो धौलावीरा में। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विस्वसंस्कार यानी डबल बेरियल का प्रमाण मिला है? इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, डिस्कस करते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विस्व समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल और कालीबंगन दोनों से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पन स्थल तनौती के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो यहां से क्या मिला है? तो यहां से मिला है मानव समाधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बाड़ौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं,
जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। तो ये क्रम भी याद रखना है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी यहां से प्राप्त हुआ है। याद रखना है, बड़ौत से। ठीक है, क्या मिला हमको? सनौली से, हड़प्पन स्थल है सनौली, वहां से मिला हमें समाधान। कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत तहसील। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना, ये मांडा नहीं, मांडा जो है जम्मू कश्मीर है, ये मांडी है। मांडी कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगड़ा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया, इसे जो है हड़प्पा सभ्यता से क्या किया गया दोस्तों? जोड़कर देखा गया। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया था किसने? तो यह किया था भारत में, कपास की खेती का प्रारंभ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान में जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के कहां पर है? याद रख कीजिए, दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। बाएं तट पर कौन है? तो हड़प्पा, रावी नदी के। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके महल, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। तो ऐसा तो साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते। युद्ध का अभी तक किसी भी स्थल से ऐसे अस्त्र शस्त्र का हमें प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, घोड़े के चित्र का क्या देखा गया? इसमें अभाव देखा गया। हालांकि घोड़े की अस्थियां जो है लोथल, सुटकोटदा एवं कालीबंगन इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि घोड़े की जो अस्थियां है, हड्डियां कहाँ से मिला? तो लोथल से हमें मिला, सुतकोटदा से मिला और कालीबंगन से मिला है। लेकिन घोड़े जो है, घोड़े का जो उपयोग है युद्ध के रथ के खींचने में किया जाता था, ऐसा अभी साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यह तो बात बिल्कुल सही है। फिर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आईएसपीडी 2011 में पूछा गया और एमपीपीसी 2012 में भी इसी सवाल को पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुब्बड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह क्या है? अपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो हमें पीपल वृक्ष का साक्ष्य यहां से देखने को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार तथा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा, अभी हम लोगों ने देखा था। तो घोड़ा वह पशु है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थानों से घोड़े की मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो वह कौन सा है? तो शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं, तो शेर का प्राप्त नहीं। यहाँ घोड़ा नहीं टिक करना है, आपको याद रखना है। घोड़ा मोहरों पर नहीं मिला, इसके अस्थि जो है कालीबंगन, लोथल ये सबसे देखने को मिला है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेर का। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़ों के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का राइट विकल्प क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? यह बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। 900 वर्ष तक वर्षा का ना होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। यह किसने बताया? आईआईटी खड़गपुर। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ज्ञातव्य है कि ओरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो यह कहां से मिला है? इंपॉर्टेंट है, यह कालीबंगन से मिला है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कहां से मिला है हमें? तो यह मिला है कालीबंगन से, यानी यह कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगन के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र हमें मिला। तो दो स्थल है, कालीबंगन और कहां? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो यह कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता जो थी वह नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह कहाँ की थी? तो इराक की सभ्यता थी, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, तो सबसे पहले आएगा एजटेक, उसके बाद माया, मुइस्का और उसके बाद क्या आ जाएगा? इंका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिण मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार के एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा एल साल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। याद रखना है कौन सा? तो मोइस्का सभ्यता। जबकि इंका सभ्यता का विस्तार, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बाहर से नॉइज आ रहा था। जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। इज़टेक है, माया है, मुइस्का है तथा इंका है।
नेक्स्ट है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वह थी सुमेरिया सभ्यता। यहाँ सिंधु सभ्यता आपको टिक आउट नहीं करना है। लेखन कला की उचित प्रणाली यहाँ से पूछा गया है। विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता जो थी वह सुमेरियाई सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सुमेरियाई सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि याद रखना है कहां पर है, तो क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। और ये जो था दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था। तो यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की इसी तरीके के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।